सब काम तुम लोग ही कर डालोगे? कुछ पुलिस वालों को भी करने दो। आखिर हमने तुम लोगों का नमक खाया है। तो आप पेशाब भी पी ले। पेशाब तो मैं तुझे पिलाऊंगा। क्या कहा था तूने? मेरी बहन और बीवी के साथ वही सुलूक करेगा जो गणपत ने तेरी बहन के साथ किया था? पगार लिए बिना ही इतनी मेहनत कर रहे हो? ठाकुर साहब, आप? उसकी जान की कीमत 60,000 से ज्यादा तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? 30,000 पहले ही ले चुके हो, बाकी रहे ये 30,000। एनकाउंटर बना के मार डालो। आप बेफिक्र रहिए, आज रात ही काम हो जाएगा। मैं चलता हूँ। चल साले। अरे मास्टर, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? क्या हुआ? बोल ना बेटा, बोल। गंगाराम, लगता है सिद्धांत किसी मुसीबत में फंस गया है। मैं अभी आया, तुम यही रहो। चल बेटा, चल। चल ना बेटा, चल। भाग सकता है तो भाग। चलिए मैं हॉस्पिटल ले चलता हूं आपको। नहीं बेटा, गोली अपना काम कर गई। यहाँ पास में डीएसपी साहब का बंगला है, मुझे वहां ले चल। मरने से पहले अगर मैंने अपना बयान दे दिया तो इन हरामजादों में से कोई नहीं बचेगा। जल्दी चल बेटा, जल्दी। ठाकुर साहब, मैं समझ गया, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। अगर वो अस्पताल गए तो डॉक्टर वर्मा संभाल लेंगे, और वो यहां आए तो मैं संभाल लूंगा। जी बहुत अच्छा, ओके। सर ठाकुर के बेटे और जगतपाल ने मेरे पिताजी पर गोलियां चलाई हैं। सर वो आपको बयान देना चाहते हैं। सर जल्दी चलिए वरना वो बयान देने से पहले ही मर जाएंगे सर। चलिए सर।
पिताजी, पिताजी। आई एम सॉरी सिद्धांत। नहीं सिद्धांत, डोंट। अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? क्यों हुआ? ये कैसे हुआ? हे भगवान, एक जमाना था जब रोज जुर्म की मौत होती थी और आज ये जमाना है कि रोज कानून की मौत हो रही है। कमिश्नर साहब, आप इसकी फौरन इंक्वायरी करवाइए और जो भी कोई मुजरिम हो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, भले मेरा बाप क्यों ना हो। है? तो फिर गिरफ्तार करो उन सबको जिसने कल रात मेरे पिताजी पर गोलियां चलाई थी। इन लोगों ने? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये सब तो मेरे साथ कल राजधानी गए थे। कल मैं मंत्री पद की शपथ लेने गया था ना, वहां। आपने कल शपथ ली थी, मैं आज शपथ लेता हूं। मैं तुम सबको मिटा दूंगा। सिद्धांत। नहीं नहीं कमिश्नर साहब, बीच में मत बोलिए। ये क्या है कि बेचारा बौखला गया है। भाई जिसकी बहन की इज्जत लूट जाए, सर से पिताजी का साया उड़ जाए, वो इंसान तो बौखला ही जाएगा ना। ये भी बौखला गया है। लेकिन इतना भी मत बौखलाओ बेटे कि मेरी पॉलिटिक्स तेरी वर्दी उतरवा दे। नेताओं की पॉलिटिक्स तो दुनिया देख चुकी है। मैं तुम्हें जनता की पॉलिटिक्स दिखाऊंगा। ये मेरा वादा है तुमसे। सिद्धांत, जानते हो ये क्या है? ये मामूली कपड़ों के टुकड़े हैं, लेकिन अगर इन 3 कपड़ों को एक साथ जोड़ा जाए तो जानते हो क्या बनता है? तिरंगा। और इस तिरंगे से प्यार करने वाले करोड़ों इंसान अपनी जान दे सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। और इस तिरंगे की तरह ये वर्दी है। ये कोई मामूली वर्दी नहीं है, इसके पीछे सारे मुल्क की ताकत है। कोई भी चाहे तो इसे रौंद कर नहीं जा सकता वो। और ये मामूली ट्रांसफर ऑर्डर नहीं है। जिस पुलिस स्टेशन में तुम्हें कुत्ते की तरह जलील किया गया था, उसी पुलिस स्टेशन का बाप बनाकर भेज रहा हूं मैं तुम्हें। इंस्पेक्टर सिद्धांत, स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी। सच सर? यस। मगर तुम अकेले वहां नहीं जाओगे, तुम्हारा एक साथी जाएगा तुम्हारे साथ, जो अकेला 100 के बराबर है। हवलदार। काले खान तुम? जी हाँ, काले खान बगैर काली मूछों के। साहब जी, आपने मुझे सुधार दिया, अब हम दोनों मिलकर उन सालों को सुधार देंगे। माफ करना साहब, मुंह से निकल गई। क्या है कि पुरानी आदत है ना, जाते जाते जाती है। जानी चाहिए। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मच। वेरी मच। आज सिपाही रामचंद्र साहब की 13वीं है। खाओ खाओ, जमकर खाओ। सूर्या, आ सूर्या, तुम्हें पहले से मालूम था कि आज सिपाही रामचंद्र की 13वीं है? जरूर मालूम होगा, इसलिए तो इतनी अच्छी खीर बनाई है। पर जाते कहाँ हो साली जी? जरा पैर तो दबा दो, आदमी दौरे में बहुत ज्यादा थक जाता है। दबा दो दीदी, दबा दो। हाँ? देखती क्या हो, दबा दो। शर्माती हो? अरे साली तो आधी घरवाली होती है। बैठ। दबा दो ना।
मैं अगली बार आऊंगा तो तुझे भी साथ ले जाऊंगा। ले जाना। और तू भी सुन ले, जीजा जी को हमारे काम के बारे में हमेशा याद कराती रहना। हमारे जीजा जी बड़े भुलक्कड़ हैं। ऐसा ना जीजा जी भूल जाए, मेरे को फांसी लग जाए। हाँ, अगर ये इसी तरह गरम गरम खीर खिलाती रही तो मैं तुम्हारे तो सारे काम कर दूंगा। अरे आइए आइए डीएसपी साहब आइए। अच्छा आप लोग गपशप करिए, मैं अभी आता हूँ। कहिए कैसे आना हुआ डीएसपी साहब? मालूम हुआ कि आप दौरे पर आए हैं और यहीं ठहरे हुए हैं, इसलिए खास तौर से आपके लिए मैं ये इंपोर्टेड विस्की लेकर आया हूं। मैं आपके लिए बहुत दिनों से इसे संभाल कर अपने घर पर रखे हुए था। चमचागिरी करने का मौका बाद में नहीं मिलता तुझे। सर, आई एम सॉरी। व्हाट सॉरी? सॉरी का बच्चा। जाइए ग्लास होकर लेकर आ। मैंने कहा कि ग्लास तू धोकर लाएगा, तू। नल उधर उधर कोने में नल। मालूम है। इस जैसे छोटे ऑफिसर खटमल की तरह होते हैं जो चुपचाप खून चूसकर छुप जाते हैं। जब तक इन जैसों को दबाया न जाए तब तक ये अपने ऊपर वालों को कमीशन तक नहीं पहुंचाते। और बड़े ऑफिसर कैसे होते हैं? मैं बताता हूँ, बड़े ऑफिसर मच्छर की तरह होते हैं जो छुपकर नहीं खुलेआम डंक मारते हैं। सिपाही रामचंद्र को बयान देने से पहले ही उड़वा दिया। वो सिद्धांत का कुछ पता चला? नहीं, अभी तक उसने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है। कुछ पता नहीं कि वो कहां होगा। गुड मॉर्निंग सर। आइए। साहब, बड़े साहब आए हैं। हाँ? इस पुलिस स्टेशन में हमसे बड़ा सांप कौन है? तुम नहीं, आप। इंस्पेक्टर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ओ सिद्धांत। सिद्धांत नहीं, सर। क्या? सैल्यूट। सैल्यूट। आप जब तक कहूं नहीं बैठना नहीं। क्यों ना बैठूं? मैं भी इंस्पेक्टर हूं, कोई हवलदार नहीं। तो हवलदार तो क्या, तो जानवर से भी बदतर है। पहचान इन जख्मों को। मैं तेरे पास इंसाफ मांगने आया था और तूने मुझे ये दिया था। लेकिन मैंने तो तुम्हें कुछ नहीं किया था। तूने तो वो किया जो एक दलाल वैश्य के साथ भी नहीं करता। लेकिन एक बात याद रखना, भ्रष्टाचार की ताकत कितनी भी बढ़ जाए उसकी उम्र बहुत कम होती है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी तरह? क्या मतलब तुम्हारा? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। I'll kill you। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम पर मुकदमा दायर कर दूंगा।
आजकल ज्यादातर फैसले अदालत के बाहर ही होते हैं, और ये मेरा वादा है तुमसे, मैं तुम्हें कानून के चौखट पर ही मारूंगा। सिद्धांत, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। कमिश्नर साहब के चमचे बन गए हो, इसका मतलब? मैं कमिश्नर साहब का चमचा नहीं, मगर तुम डीएसपी के कुत्ते जरूर हो, जिसके सामने हड्डी फेंकी जाती है। तुमने मुझे कुत्ता कहा, मैं तुम्हें? हाँ, ये गलती मत करो जगतपाल, वरना शराब के नशे में एक अफसर पर हाथ उठाने के इल्जाम में मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। और एक बात और, 24 घंटे के अंदर गणपत को गिरफ्तार करके तुम यहां नहीं लाए तो मैं वो कर दिखाऊंगा जो मैंने कहा है। अब सिर्फ 23 घंटे और 59 मिनट बाकी हैं। गेट आउट। इसका मतलब मेरे पिता की जिंदगी पे कफन जगतपाल ने ही नहीं, बल्कि डीएसपी शीतल प्रसाद ने भी डाला है। डीएसपी शीतल प्रसाद, मैं तुझे बगैर कफन के ही दफना दूंगा।